आज इस छोटे से एपिसोड में बात करते हैं गणेश गुंदियाल जी के राजनीतिक इतिहास की, जो परसों शाम को कांग्रेस अध्यक्ष घोषित हुए हैं। 2002 उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव, एक नया राज्य, नई उम्मीद और पहाड़ की राजनीति में एक बड़ा मोड़। इसी मोड़ पर जन्म ली एक कहानी गणेश गोदियाल की। कांग्रेस के दिग्गज नेता सतपाल महाराज ने सोनिया गांधी से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों के टिकट बदलवा दिए। इसमें थलीसैंण सीट भी शामिल थी, जहां टिकट की पहली लड़ाई बेहद दमदार थी। एक ओर थे शिवानंद नौटियाल, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, अनुभव और हैसियत वाले नेता, और दूसरी ओर युवा उभरता हुआ नाम गणेश गुंदियाल। कांग्रेस की टिकट की जंग में गुंदियाल विजय हुए। नौटियाल पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने दो दो सीटों से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। फिर चुनाव में गणेश गुंदियाल के सामने थे हैवीवेट नेता और भविष्य में मुख्यमंत्री बनने वाले रमेश पोखरियाल निशंक, और नतीजा एक ऐतिहासिक उलटफेर। गणेश गुंदियाल ने निशंक और शिवानंद नौटियाल को पराजित कर दिया। राठ के दो दिग्गजों को हराकर इस जीत ने पूरे उत्तरांचल में एक नई गूंज पैदा की। एक संघर्षशील, सीधा, जमीन से जुड़ा नेता पहाड़ की राजनीति में कदम जमा चुका था। लेकिन राजनीति लहर है। 2007 में निशंक ने वापसी की और गुंदियाल को बड़ी हार दी। इस बीच विधानसभा सीमा पुनर्गठन हुआ। थलीसैंण का पूरा क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र नए बने श्रीनगर विधानसभा में शामिल किया गया। यहां भी मुकाबला वही पुराना। गणेश गुंदियाल बनाम भाजपा के कुशल संगठनकर्ता डॉक्टर धन सिंह रावत। 2012 गणेश गुंदियाल ने धन सिंह रावत को हराकर विधानसभा में वापसी की। यह उनकी दूसरी जीत थी। लेकिन 2017 और 2022 दोनों विधानसभा चुनाव में भाजपा के बड़े नेता व ताकतवर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उन्हें शिकस्त दी। 2022 की हार के बाद गणेश गुंदियाल ने नैतिकता के आधार पर अपने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा बद्रीनाथ उपचुनाव में लखपत बुटोला को जीत दिलाने के लिए उन्होंने विशेष रणनीति बनाई और उसे सफलतापूर्वक लागू किया। लेकिन गढ़वाल लोकसभा सीट पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से वे चुनाव बुरी तरह से हार गए। इसके बाद वे लगातार जनता के बीच गए, जनता के मुद्दे उठाए, अपनी ही बोली और भाषा में संवाद करते रहे और फेसबुक पर नियमित रूप से लाइव होकर लोगों से सीधे जुड़े रहे। कांग्रेस के भीतर कई वरिष्ठ नेता उनके इस तेज उभार और जनसंपर्क अभियान को देखते हुए उन्हें फेसबुक का नेता कहने से नहीं कतराते थे। ऐसा लगता था कि वह कांग्रेस के बड़े नेताओं के आंतरिक विरोध का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी शायद चुपचाप यह सब देख और नोट कर रहे थे। गुंदियाल भाजपा पर हमेशा मुखर रहे, गलत कामों को लगातार उजागर करते रहे। भले ही उन्हें अखबारों और टीवी पर अधिक सुर्खियां न मिलती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमेशा छाए रहते थे। उन्होंने केदारनाथ में सोना चोरी का मुद्दा भी बेहद मजबूती से उठाया था। सबसे खास बात, वे आधी रात को चुपचाप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जाते थे, बल्कि मुद्दों पर खुलकर दिन के उजाले में सवाल रखते थे। राठ क्षेत्र में उन्होंने राठ महाविद्यालय बनवाया। कठिन इलाका, सीमित संसाधन, फिर भी कॉलेज तैयार हो गया। उन्होंने इसे निजी नियंत्रण में नहीं रखा, बल्कि पूरी तरह सरकार को सौंप दिया, ताकि शिक्षा पारदर्शिता और सबके लिए सुलभ रहे।
जबकि दूसरी तरफ राज्य के कई नेताओं ने सरकारी जमीन पर विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज राज्य बनने से ही खड़े कर दिए थे। सरकारी जमीन निजी हाथों में और मुनाफा भी निजी। मैं हूं शीशपाल गोसाई, देहरादून से। धन्यवाद।